हेलो बच्चों, तो टुडेज टॉपिक इज फॉर फीचर ऑफ शेयर। शेयर का फॉर फीचर होना क्या होता है, आज हम यही समझेंगे। फॉर फीचर का शुद्ध हिंदी में मतलब होता है हरण कर लेना, यानी कि अपने जो शेयर्स हैं उनको वापस ले लेना। ठीक है, कंपनी ऐसा क्यों करती है? अब आप क्योंकि पहले से पढ़ रहे होगे चैप्टर, तो आपको पहले से ही पता है कि कंपनी कई इंस्टॉलमेंट में शेयर्स का पैसा शेयर होल्डर से मांगती है। इंस्टॉलमेंट्स कैसे इंस्टॉलमेंट? अरे भाई वही इंस्टॉलमेंट लाइक शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकेंड कॉल। ठीक है, अगर शेयर होल्डर एप्लीकेशन के बाद या तो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, इनमें से कोई भी एक चीज नहीं दे पाता या दो चीज नहीं दे पाता या तीनों चीजें नहीं दे पाता, इन दैट केस कंपनी शेयर होल्डर को रिमाइंडर करती है, टाइम पीरियड देती है कि भाई इतने टाइम में पेमेंट कर दो। फिर भी अगर शेयर होल्डर इन चीज़ों का पेमेंट नहीं करता, इन इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं करता, तो कंपनी के पास राइट होता है कि वो उसके शेयर कैंसिल कर दे। दैट कैंसिलेशन ऑफ शेयर इज नोन एज फॉर फीचर ऑफ शेयर। ठीक है, तो आप मेरे साथ साथ लिखिए ताकि आपको याद हो सके। फॉर फीचर ऑफ शेयर मीन्स कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। ठीक है, शेयर को कैंसिल कर दिया गया। अच्छा, शेयर कैंसिल कर दिए गए तो उसने कुछ तो पैसा कंपनी को दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल, कम से कम उसने एप्लीकेशन मनी तो दिया होगा, तो वो पैसा वापस होता है? नो, कंपनी हैज फुल राइट टू सीज दैट मनी। वो जो पैसा उसने एप्लीकेशन के संग दिया है, उस अमाउंट को कंपनी सीज कर देती है। तो आगे लिखिए, एंड सीजर ऑफ द अमाउंट already received from defaulting shareholders. Defaulting shareholders. अगर इतनी बात समझ में आ गई है तभी आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, देखो अब आपको ऑलमोस्ट समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल, जो शेयर होल्डर था उसने एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन मनी दिया, उसके बाद उसने अलॉटमेंट भी दिया, फर्स्ट कॉल भी दिया, बट सेकंड कॉल नहीं दी, तो कंपनी उसे कई बार रिमाइंड कराएगी, टाइम पीरियड देगी। अगर वो पेमेंट नहीं कर पाएगा, इन दैट केस कंपनी हैज राइट टू कैंसिल द शेयर्स। तो सेकंड कॉल, फर्स्ट कॉल तक उसने पेमेंट किया तब भी फॉरफीचर होगा। अगर मान लो उसने अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दिया, तब भी कंपनी फॉरफीचर कर सकती है। और अगर उसने केवल एप्लीकेशन दिया है, बाकी तीनों इंस्टॉलमेंट दिए, तब भी कंपनी फॉरफीचर कर सकती है। दैट मीन्स इन तीनों केसेस में कंपनी फॉरफीचर कर सकती है। और ये कौन डिसाइड करता है? बोर्ड डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी। ये मैंने एक बनाया हुआ है इस तरीके से। ठीक है, तो आई होप आपको फॉर फीचर का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। बट मीनिंग तो 1 मार्क्स का आता है, इतना इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों बता रही है इतना? तो भाई आपको पहले मीनिंग क्लियर होगा तभी तो आप जनरल एंट्री पास कर पाओगे। तो फॉर फीचर के टाइम पे कंपनीज अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कौन कौन सी एंट्रीज पास करती हैं, अब वो नेक्स्ट टॉपिक है। तो राइट डाउन द हेडिंग, जर्नल एंट्रीज एंट्रीज, एक ही एंट्री है फिलहाल, तो जनरल एंट्रीज फॉर फीचर। फॉर फीचर के लिए हमें कौन सी एंट्री पास करनी है जो हमें याद भी रहे? तो बेटा इसकी सबसे सिंपल एंट्री, सिंपल क्या एक ही है बेटा, क्लियर है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? डेबिट द रिसीवर। शेयर हम वापस अपने पास ला रहे हैं, कंपनी वापस ला रही है ना अपने पास, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू, जो पेमेंट उसने नहीं करी, फॉर एग्जाम्पल उस शेयर होल्डर ने तीनों पेमेंट नहीं करी, ना अलॉटमेंट करी, ना फर्स्ट कॉल करी, ना ही सेकेंड कॉल करी, इन दैट केस टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, to share first call, to share second call। और कुछ मनी से रिसीव भी तो होता है, उसके लिए हम क्रेडिट करते हैं टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ठीक है, अब शेयर कैपिटल बेटा, अभी इस एग्जाम्पल के कंटेक्स्ट में टोटल जो था 10 था। अगर उसने एक शेयर फॉरफीचर हुआ है तो यहाँ पर क्या आएगा? टोटल 10 रुपीज के शेयर फॉरफिट हुए। शेयर अलॉटमेंट में उसने कितना पैसा नहीं दिया? अभी 3 रुपए की थी तो 3 रुपए नहीं दिए। फर्स्ट कॉल में 2 रुपए नहीं दिए। सेकेंड कॉल में
₹3 नहीं दिए। एंड शेयर फॉरफीचर में वो अमाउंट आता है जो हमें रिसीव हो गया होता है। तो इस बंदे ने केवल एप्लीकेशन मनी दिया था तो वो ₹2 यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये हो गई शेयर फॉरफीचर की एंट्री। ठीक है, तो ये शेयर फॉरफीचर की एंट्री है। किस केस में? जब हमने शेयर किस इशू करे हों शुरुआत में पार पे, एट पार। इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ पार, कमेंट मी, आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इशूड एट पार। ठीक है, अगर शेयर इशूड पार पे हुए हैं तब फॉर फीचर के टाइम पे ये एंट्री पास होगी। आई होप आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर फीचर ऑफ शेयर व्हेन इशूड एट प्रीमियम, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपके एग्जाम्स चल रहे हैं तो फॉर एग्जाम्स ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। गुड लक, थैंक यू।